हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है शार्प माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यह केस 117 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 67 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कटक ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 अगस्त 2022 को आया। जैसा कि आज के टाइम में काफी केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पे कमिश्नर अपनी पावर का इस्तेमाल सेक्शन 263 के अंदर करते हैं असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को रिवाइज करने के लिए। सेक्शन 263 की जो मोटे तौर पे इंटीग्रिटी है वो ये है कि यदि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को ये लगता है कि जो असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है वो इरोनियस है, गलत है और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है, यदि ये दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली पूरी होती हैं तो कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो एसएससी का जो असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है उसको सेक्शन 263 के अंदर रिवाइज कर सकता है। सेक्शन 263 को पढ़ने से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने आती है वो ये आती है कि सेक्शन 263 के अंदर रिवीजन करने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले कोई असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया हो, तभी उसका रिवीजन किया जाएगा। प्रेजेंट केस में एसएससी का सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट किया गया। ये असेसमेंट लिमिटेड स्क्रूटनी के आधार पर पिक किया गया था और जो लिमिटेड स्क्रूटनी का जो बेसिस था वो एलिज्ड एक्सेस लायबिलिटी और सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 के अंदर डिसअलाउंस था। खाली इन दो लिमिटेड इशू पर एसएससी की असेसमेंट की गई थी। पहला एक्सेस लायबिलिटी जो एसएससी ने अपनी बुक्स में दिखाई हुई थी और सेक्शन 40A3 के अंदर जो डिसअलाउंस बनता था एसएससी का, इन दो मुद्दों पर स्क्रूटनी की असेसमेंट की गई। यदि हम लिमिटेड स्क्रूटनी के मैटर को देखते हैं तो लिमिटेड स्क्रूटनी पर डिपार्टमेंट की दो इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं। पहली इंस्ट्रक्शन 26 सितंबर 2014 को है जो कि इंस्ट्रक्शन नंबर 7/2014 है और दूसरी इंस्ट्रक्शन 19 दिसंबर 2015 को इशू की गई जो कि 28/2015 जो इंस्ट्रक्शन नंबर है। इन दोनों इंस्ट्रक्शंस का जो एक सार है वो ये है कि जो यदि लिमिटेड स्क्रूटनी पर एसएससी का केस पिक हुआ है और असेसिंग ऑफिसर उसके बियॉन्ड जाना चाहता है तो उसके लिए पहले उसको अपने प्रिंसिपल कमिश्नर से परमिशन लानी है और उसके बाद ही वो उस मैटर को कवर कर सकता है। यदि असेसिंग ऑफिसर ने उसकी परमिशन नहीं ली तो उस मुद्दे पर असेसिंग ऑफिसर जो है वो असेसमेंट नहीं कर सकता। प्रेजेंट केस के अंदर कमिश्नर ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जो कि लिमिटेड स्क्रूटनी का पार्ट नहीं था। प्रिंसिपल कमिश्नर का यह कहना था कि जब असेसमेंट हुई है तो उस असेसमेंट के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने स्टॉक को सही से वेरीफाई नहीं किया और इस मुद्दे पर 263 की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया। एसएससी की यह दलील थी कि जो मैटर लिमिटेड स्क्रूटनी के अंदर नहीं कवर था उस मुद्दे पर कमिश्नर के पास यह पावर नहीं है कि वो उसको 263 कर सके। जब यह मैटर ITAT के अंदर था तो ITAT का यह कहना था कि जो लिमिटेड स्क्रूटनी का एक स्कोप है, यदि उस असेसमेंट उस स्कोप के अंदर की गई है तो प्रिंसिपल कमिश्नर एक ऐसे मुद्दे पर 263 नहीं कर सकता जो लिमिटेड स्क्रूटनी का पार्ट नहीं था। यदि असेसिंग ऑफिसर ने स्क्रूटनी के दौरान अपने कमिश्नर से परमिशन ला करके उस मैटर को कवर किया होता अपने असेसमेंट ऑर्डर में तो और फिर उस मुद्दे पर ठीक से वेरिफिकेशन नहीं किया होता तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कमिश्नर जो है उसका 263 कर सकता है। लेकिन यदि कोई ऐसा इशू है जो कि असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर के पास ही पावर नहीं थी कि वो उसको असेस कर पाए तो वो 263 के अंदर भी कमिश्नर के पास पावर नहीं है। निष्कर्ष के अंदर यदि वो स्क्रूटनी का हिस्सा है तो उस हिस्से को 263 के अंदर भी रिवाइज किया जा सकता है। लेकिन यदि मैटर लिमिटेड स्क्रूटनी का था और फिर असेसिंग ऑफिसर ने उसकी
वेरिफिकेशन नहीं की, जो कि लिमिटेड स्क्रूटनी का पार्ट नहीं था, तो कमिश्नर के पास उसको 263 में भी रिवाइज करने की पावर नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है शार्क माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 117 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 67 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कटक ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 अगस्त 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।